हेलो क्लास 11, दिस इज रुचि एंड वेलकम टू दिस चैनल। बच्चे, आज से पहले इस चैनल पे क्लास 9th एंड क्लास 10th का मैथ का सिलेबस अपलोड होता था, बट आज से क्लास 11th का भी सिलेबस अपलोड होने वाला है। ठीक है जी। चलिए तो क्लास 11th स्टार्ट करिए अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ। बहुत इजी चैप्टर है, मे भी बहुत लेंदी है, लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ है, तो बहुत इजी चैप्टर है, मैं यही कहूंगी। ठीक है, चलो चैप्टर के नेम के साथ स्टार्ट कर लें। देखिए बच्चे, चैप्टर का नेम है सेट। सेट क्या होता है? देखो, अगर मैं सेट को इजी वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो सेट मतलब क्या? घर में किचन सेट होता है, लेडीज के पास ज्वेलरी सेट होता है, सारे सेट्स होते हैं। गर्ल्स के पास मेकअप सेट होता है ना जी। बैंगल सेट्स होते हैं। तो मैं इनको इस तरीके से क्यों बोल रही हूँ, किचन सेट और मेकअप सेट, ज्वेलरी सेट, क्यों? देखो, अगर हम किचन सेट की बात करें तो किचन सेट के अंदर फॉक भी आ रहा है, प्लेट्स भी आ रही हैं, बाउल्स भी आ रहे हैं, है ना जी, ग्लासेस भी आ रहे हैं। मतलब कि हमारे एक सेट के अंदर बहुत सारी चीजों के कलेक्शन है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन है। वो सारे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन मिलके क्या बना रहे हैं? सेट बना रहे हैं। ज्वेलरी सेट की बात करूं तो ज्वेलरी सेट में आपका देखो, नेक सेट आ रहा है ना, और इयररिंग्स आ रहे होंगे, रिंग्स आ रही होंगी। तो क्या? कलेक्शन ऑफ योर ऑल ज्वेलरी, है ना। हमारे ज्वेलरी का सारा कलेक्शन मिलके क्या बना रहा है? ज्वेलरी सेट। क्लियर है ये चीज? मेकअप सेट की बात करूं तो मेकअप सेट में आपके लिपस्टिक, पाउडर, कंसीलर और क्या आई शेडो वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेकअप के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, है ना। तो सारे मेकअप ऑब्जेक्ट्स मिलके एक जगह अगर हमने उनको कलेक्ट करके एक प्लेस पे रखा तो क्या हो गया ये हमारा? भाई ये हमारा मेकअप सेट है ना जी। ज्वेलरी सेट हो गया, मेकअप सेट हो गया, किचन सेट हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है सेट के। मैम समझ में आ गया कुछ कुछ कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलके बनाते हैं हमारा सेट। किस टाइप के ऑब्जेक्ट मैम? देखिए जी, पहले सेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मेंबर ऑफ माय फैमिली, मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स मिलके क्या बना रहे हैं? सेट बना रहे हैं। कैसे? मेरे फैमिली में मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है, मेरे हस्बैंड है, मेरे इन लॉज है, ये सारे मिलके ने क्या बनाया? एक सेट बनाया। स्टूडेंट ऑफ एबीसी स्कूल, किसी एबीसी स्कूल के स्टूडेंट का हमने कलेक्शन किया, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स जो मिलके क्या बनाएंगे बच्चे हमारा? सेट। रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर सारी जितनी भी है उनको एक सेट में रखो, क्या बना रही है वो? एक हमारा सेट। ठीक है, सेट कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है मैम, हमें समझ में आया थोड़ा बहुत, जितना भी आया कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलके बनाते हैं सेट। अब लेकिन क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में इनको मैम लिखेंगे कैसे? देखिए बच्चे, सेट को हम मतलब सेट मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट के हमारे पास कलेक्शन है उनको हम इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। ठीक है जी। जैसे कि बच्चे मैंने कहा, आप मुझे स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर्स बताओ। स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर्स बता के दो। अब इवन नंबर स्टार्टिंग के 5 कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो मैंने स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर्स बता दी, ये हैं। इनको सेट के अंदर कैसे रखेंगे? देखो, हम इस करली ब्रैकेट के अंदर हम इन सबको रखेंगे कॉमास लगा के। 2, 4, 6, 8, 10। अब ये सेट बच्चे हमारा क्या है? फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सेट है ये हमारा। ठीक है। अच्छा, अब इस सेट का नाम क्या मैम? ये एक सेट है हमारा। अब इस सेट का कुछ नाम तो होना चाहिए। तो बच्चे देखो, हम इस सेट के नेम को डिनोट करते हैं कोई भी कैपिटल लेटर से। किसी भी कैपिटल लेटर से हम सेट के नेम को डिनोट करते हैं। जैसे मैंने सेट का नेम रख दिया ए, तो मेरे ए सेट के अंदर क्या है? फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, जिनको कि मैं ऑब्जेक्ट भी कह सकती हूँ
जिनको कि मैं एलिमेंट्स भी कह सकती हूँ या जिनको कि मैं मेंबर्स भी कह सकती हूँ। ठीक है, इसके अंदर जितने भी ये नंबर्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट हो सकते हैं, मेंबर ऑफ द सेट हो सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट हो सकते हैं। मतलब कि हम इन नंबर्स को कुछ भी कह सकते हैं। सेट के अंदर ये जो भी होते हैं कॉमास लगा लगा के, इनको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, हम इनको मेंबर्स भी बोल सकते हैं सेट के, या हम इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आएंगे। तीसरा पॉइंट समझो, अभी तो यहाँ नंबर है ना, अदरवाइज हम सेट के अंदर के एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। हम सेट के अंदर के एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, और सेट का नेम डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। 2 चीज क्लियर हो गई। ठीक है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रखे जाने हैं सारे कॉमास लगा लगा के रखे जाने हैं, और वो एक क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर होते हैं, है ना, वो एक करली ब्रैकेट के अंदर होते हैं सारे, जो भी ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स है, मेंबर, आप कुछ भी कह लो। 2 पॉइंट समझ में आ गए कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, अच्छा, यहाँ बच्चे कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स लिखे, मैंने लिखे हैं 2 4 6 8 10, है ना। अगर मैं इनको ऐसे लिख दूं 4 2 8 6 10, तो क्या ये गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत नहीं होंगे, क्योंकि सेट्स के अंदर बच्चे ऑर्डर मैटर नहीं करते, सेट्स के अंदर बस एलिमेंट मैटर करते हैं, बशर्ते एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ रिपीट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक लेटर है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है जी, मैंने बोला आपको इस मैथमेटिक्स का सेट बनाना है, सेट का नेम मैंने बता दिया एम, नहीं बताया होता तो आप कोई और सेट का नेम रख लेते अपने मन से। तो एम सेट के अंदर बच्चे कितने लेटर्स आ रहे हैं, देखो एम ले सकते हैं हम, ए ले सकते हैं हम, टी ले सकते हैं हम, एच ले सकते हैं हम, ई ले सकते हैं, दोबारा एम नहीं ले सकते क्योंकि एम हमने ऑलरेडी ले लिया। ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, ए भी नहीं लेंगे हम, टी भी नहीं लेंगे, ए टी तीनों ले चुके हैं, आई ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई कि सेट्स के अंदर ऑर्डर्स मैटर नहीं करते, बस एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। 2 चीज मैम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इनको बिलोंग्स कैसे करते हैं, जैसे कि 4 हमारे ए सेट को बिलोंग कर रहा है, भाई ए सेट के अंदर आ रहा है 4, है ना, हम कैसे लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू का साइन होता है लाइक ऐसे ऐसे वाला ई, 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट को 4 बिलोंग कर रहा है। यहां से अगर मैं देखू 10, तो अगर मैंने पूछ लिया कि 10 ए सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ जी मैम, 10 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर। अगर मैंने बोला कि 12 बताइए आपके 12 ए सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा मैम, 12 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, तब हम इसको डिनोट करेंगे बिलोंग्स टू नॉट, सिंपल, नॉट बिलोंग्स टू में ई उस पर डैश लगा दो, लाइक उसको कट कर दो। ठीक है जी, तो 12 डजंट बिलोंग्स टू सेट ए, 12 डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। सेट क्लियर हुआ। एक बार रिवाइज करें क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का सेट बनता है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, सेट बनता है। सेट को हम डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से। सेट के अंदर जो भी कुछ होता है वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर मेंबर होते हैं, आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हो तीनों में से। ठीक है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ऑर्डर नहीं चलता वो ठीक है, लेकिन रिपीट भी नहीं होते हैं सेट के अंदर के एलिमेंट्स। ठीक है, सेट के अंदर का कोई भी एलिमेंट्स को रिलेट करना है कि क्या वो रिलेट कर रहा है उस सेट से या नहीं, तो हमारे पास ये बिलोंग्स का या डजंट बिलोंग का साइन भी यहाँ अवेलेबल होता है। ये चीज क्लियर हो गया सेट के बारे में। सेट अच्छे से क्लियर हो गया, फाइन।
देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे कुछ पॉपुलर सेट्स के नेम हैं, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। सारे होल नंबर को, ये सारी चीजें तो आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़े होंगे, है ना जी। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर को Q से, इरेशनल को I से, एंड रियल नंबर को R से। ये चीज समझ में आ गई। ये कुछ पॉपुलर सेट है हमारे मैथमेटिक्स में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है बच्चे मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ सेट। मतलब कि हमें यहाँ सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स दिए हुए हैं। एक होता है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड मेथड होता है बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म। एक एक करके दोनों मेथड्स पढ़ लेंगे, है ना। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था। एक करली ब्रैकेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स को कॉमास लगा लगा के लिख देते हैं। एक बार डेफिनेशन भी रीड कर लें। All the element of set are listed. The elements are being supported by commas and enclosed within braces. मतलब इस वाले ब्रेसेस के साथ ये सारे क्लोज्ड होते हैं। जैसे कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिख के बताए थे वो सारे रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म के एग्जाम्पल थे। दैट इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स का एक सेट बनाना है, ठीक है। वॉबल्स कौन कौन से होते हैं बच्चे, ए ई आई ओ यू। हमें इसका कोई एक सेट बनाना है। सेट का कोई भी एक नेम ले लो आप, ए, और ए सेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर रखने हैं सारे को कॉमास लगा लगा के, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या फॉर्म है बच्चे, ये रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म है ये हमारा। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? जस्ट अभी हमने जो सेट के अंदर अभी जो फॉर्म पढ़ के आए हैं वो हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ही है। ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर मैटर नहीं करते, ऑब्जेक्ट्स को इन करली ब्रेसेस के अंदर कॉमास लगा लगा के लिखते हैं, ठीक है। कोई बात, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा प्लीज। चलो नेक्स्ट हमारी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, यहाँ दो तीन एग्जांपल ले लूं, फिर मैं उन्हीं को सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी तो आपको और इजी लगेगा। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, कोई भी एक हमारा सेट बी है जिसके अंदर हमारे 5 फर्स्ट इवन नंबर्स हैं। वो क्या होते हैं, 2 4 6 8 10। क्लियर है? ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, पहले डेफिनेशन रीड कर ले, आफ्टर दिन समझते हैं ये होती क्या है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any elements outside the set। देखिए बच्चे, हम इस सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं, होता वही है कि हमें करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर वो हमें एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। यहाँ पे हम उन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लिखते हैं, यहाँ पे हम उन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लिखते हैं। कैसे, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि इस सेट के अंदर क्या है। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने रोस्टर फॉर्म में एग्जाम्पल दिया था, वोवल ऑफ आर अल्फाबेट, है ना, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, वही सेम अपने सेट को उसी नेम से डिनोट करेंगे, मतलब कि कैपिटल लेटर से सेट के नेम को डिनोट करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखिए बच्चे, एक्स सच दैट। ये है तो हमें लिखना ही लिखना है प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले, एक्स सच दैट, मतलब कि एक्स क्या है हम उसके बारे में बता रहे हैं। एक्स इज द वोवल ऑफ द अल्फाबेट, है ना। बस प्रॉपर्टी लिख दी, मतलब हमने उसकी एक लैंग्वेज लिख दी कि हमें यहाँ पे क्या बताना है, और उसको हमने करली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब यहाँ आप समझ सकते हो, ए करली ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट। अब ये एक्स क्या है, एक्स इज द वोवल ऑफ द अल्फाबेट। आप यहाँ समझ जाओगे, अगर हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम समझ जाएंगे भैया यहाँ पे वोवल्स ऑफ अल्फाबेट्स की बात हो रही है, मतलब कि अल्फाबेट के वोवल्स की बात हो रही है। वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। करेक्ट? एनी डाउट? ठीक है।
अच्छा चलो, एक और हमने एग्जांपल लिया था रोस्टर फॉर्म में कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है ना, उसको यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे सेट बी नेम जहां पे x सच दैट x इज द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। समझ जाएंगे भैया, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स है इस सेट के अंदर, है ना, इतना समझ में आ गया। मे बी एक और एग्जांपल ले लो, एक सेट का नेम है सी जहां पे हमारे लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x हमारे सारे नेचुरल नंबर है और वो 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5। देखिए बच्चे, मैंने इस तरीके से लिख दिया भाई, ये भी तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है, मतलब कि उसको समझाने का तरीका लिखा है, एग्जैक्ट हमने वो नहीं लिखा। तो सेट सी के अंदर लिखा है मैंने x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x हमारा नेचुरल नंबर है, वो क्या है, x हमारा 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। यहाँ 1 और 5 इंक्लूड नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू के साइन नहीं लग रहे हैं इनके नीचे, है ना जी। तो लिखेंगे 2, 3 एंड 4। इस वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 2, 3, 4, तीनों ही नेचुरल नंबर है ना। और देखो 1 से बड़ा है x और 5 से छोटा है, तो भाई हमने लिख दिया इसके अंदर 2, 3, 4 आ रहे हैं, करेक्ट है। इस टाइप से होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। मैम इसकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई, जो हमारे फिक्स एलिमेंट है, मतलब जिन एलिमेंट्स को हम 2, 4, 5 एलिमेंट्स है उनको हम लिख देंगे। अगर बहुत सारे एलिमेंट्स की बात हो गई तो यहाँ तो मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि वो 5 से छोटा है। मैंने अगर बात कर दी सारे नेचुरल नंबर्स की तो आप कितने नेचुरल नंबर लिखोगे, है ना भाई। इसकी जरूरत ज्यादातर में वहां पड़ती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम इतना टेबुलर फॉर्म में लिख नहीं सकते, है ना जी। तो आपको अभी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हुआ। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जहां पे हम अपने सारे एलिमेंट्स को कॉमा दे दे के लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म होता है बच्चे जहां हम उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ही लिख देते हैं एक बार में। कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट लगाया x सच दैट के वो डबल डॉट वाले कॉलम, मतलब वो लगाया, साइन लगाया, और उसके बाद में उन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिख दिया कि वो एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं, इवन नंबर्स बता रहे हैं या कुछ भी नेचुरल नंबर बता रहे हैं, कोई वॉवल बता रहे हैं, कुछ और ही बता रहे हैं, है ना। तो हमने उन एलिमेंट्स की यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी। साइट को लिखना आ गया। दो फॉर्म यहाँ पे आपकी बुक्स में है, रोस्टर फॉर्म या फिर साइट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर दोनों में से कंफ्यूज नहीं होगा, एक ही चीज है वो दोनों, है ना जी। आपको साइट को रिप्रेजेंट करने का मेथड पता चल गया, करेक्ट। सेकंड देख लेंगे, हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या है। नाउ सेकंड टॉपिक वी हैव एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। देखो अब हमारे पास सेट्स के कुछ टाइप्स आने वाले हैं आगे, है ना। अब ये सारे जो भी अब हम पढ़ रहे हैं ये सारे हमारे क्या है, सेट्स के कुछ टाइप। जैसे कि एक सेट होता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है मैम, वैसे नाम से पता चल रहा है एम्प्टी मतलब खाली होता है। हम इस सेट को बता दूं, एम्प्टी भी बोल सकते हैं, नल भी बोल सकते हैं, अदरवाइज वॉइड भी बोल सकते हैं। एम्प्टी सेट हुआ, नल सेट हुआ या वॉइड सेट हुआ, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है, डेफिनेशन रीड करें, सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट्स। भाई इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो मैम फिर इसको कैसे लिखेंगे, कोई भी सेट है उसको ऐसे लिख देंगे, सिर्फ खाली छोड़ देंगे, है ना, अपने करली ब्रैकेट्स को लगा के खाली, है ना। अदरवाइज इसके अंदर कुछ ऐसा भी आ सकता है, हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं इससे या फिर इस साइन से। ये साइन होते हैं हमारे फाई के साइन। हम एम्प्टी सेट को डिनोट करेंगे लाइक या तो इस साइन के साथ, अदरवाइज इस साइन के साथ, है ना। ये साइन हमारे एम्प्टी सेट को डिनोट करने के होते हैं, या फिर अगर ब्रैकेट खाली है समझ जाओ एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब एम्प्टी सेट कैसे होते हैं मैम, हमें क्या पता कि किस टाइप के एम्प्टी सेट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। जस्ट सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारा कोई भी सेट है ए, जिसके अंदर देखिए बच्चे x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 बट नॉट ग्रेटर देन 6, ठीक है।
जहां पे हमारे x बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर। देखिए जी, इसके अंदर देखिए क्या आएगा, x हमारा नेचुरल नंबर है, वो 5 से बड़ा और 6 से छोटा है। बताइए जी, 5 से बड़ा नेचुरल नंबर और 6 से छोटा नेचुरल नंबर बता के दीजिए मुझे। वेट कर रही हूँ मैं, बताओ बताओ। नेचुरल नंबर होना चाहिए वो, नहीं है। एग्जैक्टली exactly. ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि 5 से बड़ा और 6 से छोटा। नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, डेसिमल आ जाएगा, अनटिशेंट आ जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आएगा, है ना। तो अगर नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है 5 से बड़ा और 6 से छोटा, दैट मीन्स क्या कि ये सेट भैया हमारा खाली है ना। ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। ये सेट के अंदर कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी हमारा सेट बी है जिसके अंदर x सच दैट हमारा x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, फाइन, एंड उसके अंदर एक इक्वेशन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करें तो यहाँ x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 1/2, और हमारा तो x कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बाई p/2 की फॉर्म में या फिर डेसिमल फॉर्म में थोड़ी ना आएगा। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, सीधे साधे नंबर होते हैं, इन्फिनिटी तक सीधे साधे जाते हैं, है ना। तो देखिए बच्चे, x का वैल्यू तो ये आ गया, दैट मीन्स ये x की वैल्यू हमारी इंक्लूड हम करेंगे नहीं, ये x की वैल्यू हमारी आएगी नहीं, है ना, क्योंकि हमें चाहिए नेचुरल नंबर। तो हमारे पास फिर x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं बनी कि जो इसको इसके अंदर हम उसको रख सकें इन ब्रेसेस के अंदर, है ना। तो जिस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, या फिर मे भी कह सकते हो ये दो सिंबल में से कुछ एक आ जाए, इनको फाई बोलते हैं, इन सिंबल को बोलते हैं हम फाई, है ना। तो या तो फाई आ जाए या फिर वो ब्रेसेस खाली ही रहे, तो उनको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, है ना। मैंने कहा था ना बच्चे, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत, बस आप नेम से ही समझ जाओगे कि इसमें है क्या। ठीक है, चलो एक टाइप पढ़ लिया हमने सेट का, सेकंड टाइप देख ले। तो और हमारे पास बच्चे कुछ और टाइप्स हैं, जैसे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमारे पास इस टाइप के भी सेट होते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट। क्या, पहले डेफिनेशन रीड करेंगे फिर समझेंगे, है ना। A set which is empty or consists of definite number of element is called finite set, otherwise infinite। देखिए बच्चे, जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड बोले तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, ऐसे सेट्स होते हैं हमारे फाइनाइट। ऐसे सेट्स होते हैं बच्चे हमारे फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ये बताइए बच्चे, फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा, सेकंड सेट है जिसके अंदर मैंने बोल दिया कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इस सेट के अंदर जितने भी हैं सारे नेचुरल नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ फिक्स तो लिखा नहीं कि इतने नेचुरल नंबर चाहिए, लेस देन इतने चाहिए, ग्रेटर देन इतने चाहिए। हमने तो यहाँ सिर्फ नेचुरल नंबर लिख दिया, और नेचुरल नंबर कितने बच्चे, हद करके, है ना। तो हम यहाँ हद करके सेट को थोड़ी ना चलाएंगे। तो ये सेट का एग्जाम्पल कैसा है बच्चे, इनफाइनाइट। यहाँ पे भैया नंबर ऑफ एलिमेंट को हमारे काउंट करने के बस की बात नहीं है। इस सेट के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर दें, या 5 है, 5 10 20 50 काउंट हो पा रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके हम काउंट कर सकते हैं, जो कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो फाइनाइट सेट। जो कि फिक्स एलिमेंट नहीं होते, मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। करेक्ट, कोई डाउट इसमें बच्चे? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज और, एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए। हमारा सेट ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो क्या ये फाइनाइट होगा? क्या ये सेट फाइनाइट होगा? हाँ जी, जो सेट खाली होते हैं हम उनको भी फाइनाइट सेट के अंदर काउंट करते हैं। मतलब कि हमारा एम्प्टी सेट भी, आप देखो
ऐसे काउंट करते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 0 है। लो 0 हो गया काउंट, 0 है तो 0 काउंट हो गया, है ना। दैट इज वाई हम एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट के अंदर काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए 0 है। जिसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट बता पाए हो गया फाइनाइट सेट। जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम नहीं बता पाए कि एक्चुअली में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो हो जाता है इनफाइनाइट सेट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? फाइनाइट सेट जिसके हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लिए, इनफाइनाइट सेट जिसके हमने नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर पाए। ठीक है, दोनों समझ में आ गए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों समझ में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख ले। नेक्स्ट कुछ और सेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि इक्वल सेट। मैम ये भी नेम से पता चल रहा है कोई भी दो सेट होंगे और वो अगर इक्वल है, मतलब कि ऐसे ही हम समझ पा रहे हैं कि वो इक्वल हैं तो वो इक्वल सेट होंगे, है ना जी। चलो एक बार पहले डेफिनेशन पढ़े फिर समझाएं कि आप किस हद तक सही जा रहे हो। देखो, two sets A and B are said to be equal if they have exact the same element। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कोई भी दो सेट इक्वल कहलाएंगे अगर उनके एलिमेंट्स एग्जैक्ट सेम है। मैंने यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं करी, मैंने यहाँ सिर्फ एलिमेंट्स की बात करी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। मेरा एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4 3 5। बताइए, देखो एक चीज, ऑर्डर तो सेट में चलता ही नहीं है तो इधर भी नहीं चलेगा, इधर भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, है ना। मैंने यहाँ क्या बोला, सेम एलिमेंट है या नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर रहे कि एक में 3 है एक में 5 है तो ये इक्वल नहीं होगा। ए सेट में है 1 2 3, बी सेट में है 1 2 3, मतलब ए वाले एलिमेंट बी वाले में है, ऑलरेडी है। तो हम कह सकते हैं बच्चे कि ए और बी हमारे इक्वल सेट हैं, है ना। ए और बी हमारे इक्वल सेट हैं। अगर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हैं तो इक्वल से डिनोट करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, है तो इक्वल का साइन, नहीं है तो इक्वल को कट कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता सिर्फ यहाँ 3 तो है, यहाँ पे 3 नहीं होता, यहाँ है 1 2 3 और यहाँ सिर्फ 1 2 ही है तो इक्वल नहीं है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें है या नहीं प्रॉपर मैटर करता है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है इसमें 5 है वो मैटर नहीं करेगा, मैटर सिर्फ इतना करेगा कि वो वाले एलिमेंट सेकंड वाले सेट के अंदर होते हैं या नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। चलो इस टाइप से अगर हो जाता, ए सेट जिसके अंदर है 1 2 3, सेकंड सेट है जिसके अंदर है 3 1 2, बताइए ए सेट इक्वल है बी के या नहीं है? बिल्कुल है, तीनों एलिमेंट सेकंड वाले सेट में मौजूद हैं, तीनों एलिमेंट्स सेकंड वाले सेट में मौजूद हैं। दैट इज वाई हमारा ए सेट इक्वल है हमारे बी सेट के, दैट इज वाई ए सेट इक्वल है बी सेट के। दैट इज करेक्ट, इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट और सुपरसेट। अब ये सबसेट और सुपरसेट्स क्या होते हैं, देखो बच्चे एग्जांपल, पहले तो डेफिनेशन देखेंगे फिर एग्जांपल से समझेंगे। सेट A said to be subset of B if every element of A is also a element of B। देखो एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेकेंड सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा ए बी का सबसेट जब होगा जब उसके एलिमेंट अदर वाले सेट के अंदर भी मौजूद होंगे, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो वाले एग्जैक्ट वाले एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं। देखो ए के अंदर है 1 2 3 4, बी के अंदर भी है 1 2 3 4, एक्स्ट्रा है ठीक है, लेकिन वो वाले एग्जैक्ट एलिमेंट तो है ना हमारे पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा सबसेट है, ए इज द सबसेट
ऑफ बी। भाई ए हमारा बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स हमारे बी वाले सेट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट का साइन होता है ये, सबसेट है तो ये वाला साइन, सबसेट नहीं है तो ये वाला साइन। क्लियर? सबसेट है तो ये वाला साइन, नहीं है तो उसको एक कट मार दो। अब क्योंकि ए हमारा बी का सबसेट है ना, तो उसको ऐसे लिख दिया ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होते हैं, तो ए हमारा बी का सबसेट है। अगर ए का कोई भी एक एलिमेंट भी मिसिंग है तो वो हमारे बी का सबसेट नहीं होगा। इतना समझ आया? इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा ठीक है, सबसेट समझ में आ गया कि वो सारे एलिमेंट सेकंड वाले सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है बच्चे कि लेट सपोज ए एंड बी है ना, ए के अंदर 1 2 3 4, बी के अंदर 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है? बी ए का है बच्चे सुपर सेट। क्यों? बी के अंदर वो एलिमेंट्स तो हैं जो ए के अंदर चाहिए थे, इवन और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, मतलब कि सेम एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी कंटेन अगर होते हैं एक सेट के अंदर तो वो होता है उसका सुपर सेट। वो होता है उसका सुपर सेट अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है उन सेम एलिमेंट्स के साथ साथ। तो देखो ए हमारा बी का सबसेट है, फाइन, और बी ए का क्या है? बी इज द सुपर सेट। सुपर मतलब एक्स्ट्रा, बड़ा, उससे बड़ा। भाई ए से तो बड़ा है ना, इसके अंदर और ज्यादा एलिमेंट्स है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उन वाले एलिमेंट्स के साथ साथ, है ना। तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बी हमारा ए का सुपर सेट है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? कोई डाउट आ रहा है? सबसेट क्या? एक सेट के एलिमेंट्स सेकंड सेट के अंदर अगर मौजूद है तो ए सेट हमारे बी का सबसेट है ना। और जिस वाले सेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है पहले वाले सेट के साथ साथ, है ना, उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सुपर सेट। उनको हम बोलते हैं सुपर सेट। करेक्ट है? समझ में आ गया? एनी डाउट? नहीं है? सेकंड टॉपिक पे मूव कर लें। अच्छा बच्चे, इसमें एक चीज और जो मुझे बतानी है कि हमारा कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। अब हमारा कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। क्यों? भैया देखो, इस सेट के अंदर अपने आप को, मतलब कहते हैं ना कि पहले दूसरों को देने से पहले अपने आप को तो दे लो। तो देखो कोई भी हमारा सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। ए अपने आप का भी सबसेट है क्योंकि उसके अंदर अपने एलिमेंट्स हैं, है ना। समझ में आ गया? चलो अब देख लेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन कोई बात नहीं, हम सिंगल से समझते हैं, सिंगलटन वगैरह वगैरह, हाँ नाम है सिंगलटन लेकिन हमें समझने के लिए काफी है सिंगल मतलब। अब एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, लो समझने की भी जरूरत नहीं पड़ी। किसी भी सेट के अंदर अगर एक अकेला एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, तो वो होता है हमारा सिंगलटन सेट। वो सेट होता है हमारा सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लू कि कोई भी सेट है ए जिसमें x is such that x belongs to नेचुरल नंबर n, हमें कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट एंड x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 2। दो वैल्यू आएंगी, एक -2 एंड एक प्लस का 2। अब क्योंकि हमें दे रखा है प्रॉपर्टी के अंदर कि x नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो हमारा प्लस का 2 नेचुरल नंबर है, माइनस का 2 नेचुरल नंबर नहीं है। ये तो फिर इंटीजर में पहुंच जाएगा ना, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो देखो ए सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अकेला 2 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, दैट मीन्स सिंगलटन सेट। सिंगल एलिमेंट सिंगलटन सेट, हो गया याद। जिस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्लियर? कोई डाउट? नहीं आ रहा होगा ना? आई नो बहुत इजी चैप्टर है बच्चे, बस समझते जाओ आप इसको। चलो
नेक्स्ट अपना और कोई टाइप का अगर सेट बचा है तो देख लेंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यूनिवर्सल सेट। ये सारे हमारे सेट के टाइप्स ही चलते आ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो, a set containing of all element of a problem under consideration is called a universal set। मैम हमें डेफिनेशन से तो नहीं समझ में आया, लेकिन हमें यूनिवर्सल से पता चल रहा है कि यूनिवर्स, अब यूनिवर्स क्या, ब्रह्मांड, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है हमारे यूनिवर्सल सेट में। तो हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लगा रहे हैं, अपना मतलब माइंड चला रहे हैं कि हमारे दो चार सेट हैं और वो सारे सेट आ जाते हैं हमारे एक सेट के अंदर। एक बड़ा सेट है, उसके अंदर हमारे ये दो चार सेट सब आ जाते हैं, तो शायद मैम हम उससे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, है ना। बिल्कुल करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी एक सेट है, कोई भी एक सेट है जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। कोई भी एक अनदर सेट है जिसके अंदर सारे होल नंबर्स हैं, है ना। देखो, कोई भी नहीं, कोई भी इंटीजर है, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर सारे इंटीजर हैं। कोई भी हमारा रैशनल नंबर है जिसको हमने क्यू से डिनोट कर रखा है, उसका सेट है। कोई भी हमारे इररेशनल नंबर है, उसका सेट है। ये सारे हमारे आप समझो सेट्स हैं, है ना। अब क्या हुआ, ये सारे सेट किसके अंदर आ जाते हैं बच्चे, एक रियल नंबर वाले सेट के अंदर, है ना। एक सेट है हमारा रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर बच्चे ये सारे सेट समा सकते हैं। एक सेट के अंदर जो भी सेट्स आ रहे हैं वो सब समा जाएं, तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। ये सेट होता है बच्चे हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर सारे सेट समा सकते हैं, है ना। इसके अंदर बहुत ताकत है। आपको याद करने के लिए इतना समझ लो, यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, इसके अंदर सब कुछ समा सकता है ना। तो एक ऐसा सेट, इसके अंदर बहुत सारे सबसेट्स आ सकते हैं। अब देखो, एन आर का सबसेट है ना, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर इसमें है वो सारे रियल नंबर में होते हैं। जो भी एलिमेंट्स होल नंबर में है वो रियल नंबर में भी होते हैं, तो होल नंबर भी हमारे रियल नंबर का सबसेट है। इंटीजर भी हमारे रियल नंबर का सबसेट है। रेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर का सबसेट है। इररेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर का ही सबसेट है ना। तो सबसेट क्या, ये रियल नंबर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके पास बहुत सारी पावर है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं यू के साथ, इसको हम डिनोट करते हैं यू के साथ। यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से, करेक्ट। ये सारे छोटे 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 ये सब क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सारे होते हैं सबसेट। अब भाई सबसेट ही तो है, नेचुरल नंबर के अंदर सारे 1 2 3 4 सब, है ना। और रियल नंबर के अंदर भी ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सारे सबसेट हैं, होते हैं हमारे रियल नंबर के, आई मीन यूनिवर्सल सेट के। छोटे छोटे सबसेट हमारे यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट, है ना। और यूनिवर्सल सेट तो अपने आप में इतनी ताकत रखता है, सारे सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स ऐसे याद करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स। ओपन एंड क्लोज इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल से पहले समझ लें ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है। जैसे ओपन इंटरवल होता है बच्चे जिसमें कि एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, और क्लोज इंटरवल होता है जिसमें एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं। मैम समझ में नहीं आया, अब आएगा बच्चे। देखो एग्जाम्पल लेके, मैंने बोला कोई भी एक सेट है ए जिसके अंदर x सच दैट हमारा x ग्रेटर है 2 से एंड वो लेस देन है 6 से। 2 से ग्रेटर एंड 6 से लेस देन, है ना। तो हम यहाँ 2 और 6 को तो कवर नहीं करने वाले भाई, इक्वल ग्रेटर का साइन नहीं लग रहा ना, है ना। यहाँ पे भी
साइन नहीं लग रहा है इक्वल का, तो हम 2 और 4 को तो कवर नहीं करेंगे, तो इसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जिसमें कि हमारे एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, अब यहाँ पे 2 और 6 ये एंड पॉइंट है, ये इंक्लूड नहीं है, दैट मीन्स ये है हमारे ओपन इंटरवल, ये है हमारे ओपन इंटरवल। अगर मेरे पास एक होता है जहां पे इनके नीचे इक्वल का भी साइन लग रहा है, दैट मीन्स अब हम इसमें 2 और 6 भी कवर कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स में 2 और 6 भी आ गए, एंड पॉइंट भी कवर हो गए। तो ये है बच्चे हमारा क्लोज इंटरवल, ये है हमारा ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन और क्लोज समझ में आ गया। अच्छा, इनको डिनोट कैसे करते हैं, इन ब्रैकेट से डिनोट नहीं करते इन इंटरवल्स को, किससे डिनोट करते हैं वो देखो, ओपन को डिनोट करते हैं हम इन ब्रैकेट से, ओपन को डिनोट करते हैं इन ब्रैकेट से, मतलब कि ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट के साथ, और हम क्लोज को डिनोट करते हैं लाइक थर्ड ब्रैकेट के साथ, इस वाले ब्रैकेट के साथ, है ना। मैम याद कैसा रहेगा, ओपन को इस ब्रैकेट के साथ डिनोट करते हैं, क्लोज को इस वाले के साथ, इसको भी याद करने का तरीका बता देते हैं। देखो ओपन में ये वाला ब्रैकेट लग रहा है, इसको थोड़ा पास पास लेके आओ, कुछ कुछ ओ शेप का याद आ रहा है अभी ये, है ना, लाइक इस शेप का हो गया, बन गया ओपन ब्रैकेट। क्लोज के लिए देखो ये एक ये वाला ब्रैकेट है, इसको थोड़ा पास पास लेके आओ, ये थोड़ा विंडो टाइप, बंद विंडो टाइप बन गया, है ना, ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। सिंबल याद रखने का तरीका, मतलब ये ब्रेसेस याद रखने का तरीका, ये हो गया ओपन का, पास ले आओ तो ओ बन रहा है ना, ये हो गया हमारा क्लोज का। क्लियर, ओपन और क्लोज इंटरवल समझ में आ गए। कोई डाउट, जिसके अंदर एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है वो ओपन इंटरवल्स, जिसके अंदर एंड पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं वो होते हैं हमारे क्लोज इंटरवल। करेक्ट है, एनी डाउट। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वेन डायग्राम, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना। वेन डायग्राम क्या होता है, देखो मतलब कि हम अपने सेट्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा एक ड्राइंग के थ्रू अपने, है ना, समझ रहे हो ना। अच्छा देखो, जहां पे कि हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे कि हम अपने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल के साथ, ठीक है, और हमारे फिर यूनिवर्सल है तो सब सेट होने, क्योंकि सब सेट है वही तो यूनिवर्सल है ना, और सब सेट को हम डिनोट करते हैं इस रेक्टेंगल के अंदर छोटे छोटे सर्कल के साथ, ये सारे छोटे छोटे सर्कल, है ना, और सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट, मतलब इसके अंदर ये सारे छोटे छोटे सर्कल समा गए, है ना। तो हम सब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ, एंड यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रेक्टेंगल के साथ। इतना समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ यूनिवर्सल सेट जिसके के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लाइक इतने एलिमेंट्स हैं, और ए हमारा कोई भी इसका सबसेट होगा तो जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए बच्चे, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट ए, नहीं यूनिवर्सल सेट जिसको हमने यू से रिप्रेजेंट कर दिया, इसके अंदर हमारा एक सबसेट है जिसके अंदर है ए लिख दो, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, है ना। यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ए हमारा सबसेट है, ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और ए के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, और जो ए के अंदर नहीं है वो सारे यूनिवर्सल के अंदर है 5, 6, 7, 8, इनको कहीं भी लिख दो यूनिवर्सल के अंदर, या रेक्टेंगल के अंदर उनको कहीं भी लिख दो, समझ में आ रहा है। तो यूनिवर्सल के अंदर कौन से आ रहे हैं, सबसेट वाले जो आ ही रहे हैं और एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, ठीक है। और ए हमारा सबसेट है तो सबसेट के अंदर आ रहे हैं हमारे 1, 2, 3, 4, लाइक इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे हम अपने वेन डायग्राम्स को। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट का ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन मैम, डरिए मत, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि
यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, इन तीनों को पढ़ेंगे अब हम। कैसे वो देखो, सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट पढ़ते हैं क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट, the union of A and B is the set which contain all the elements of A and all the elements of B, the common element being taken only once। देखिए भाई, यूनियन ऑफ सेट अब क्या होता है। आप यूनियन का मतलब समझ लो इकट्ठा होना, मतलब कि कोई एक सेट है A जिसके अंदर है 1 2 3 4 एंड B सेट के अंदर है 1 2 3 4 5 6, है ना। हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब कि दोनों का, दोनों सेट्स का इकट्ठा होना, दोनों सेट्स का एक हो जाना। बस अगर कॉमन एलिमेंट है तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे, है ना। अब देखो, अच्छा यूनियन का साइन किस टाइप से होता है, लाइक इस टाइप से, ठीक है। देखो, मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी, मतलब कि इन दोनों के अंदर के सारे एलिमेंट्स बस कॉमन है जो, उनको एक बार रिपीट करेंगे, मतलब कि 1 2 3 4। अब सेकंड वाले में भी 1 2 3 4 तो है, नेक्स्ट अलग भी है 5 6। तो ए यूनियन बी क्या है बच्चे हमारा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, मतलब कि आप सेट ए और सेट बी को कर दो प्लस, यूनियन मतलब एकता, एकता ऐसा समझ लो, यूनियन एकता, एक हो गए, है ना। ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से हम कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे। एक हमारा यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर है हमारे पास दो सबसेट्स, एक ए और एक बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी मतलब कि इन दोनों का सम, पूरा पूरा सम, करेक्ट है। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारा दिखा रहा है कि ए का यूनियन हुआ है बी के साथ, मतलब इन दोनों का शेडेड रीजन दिखा रहा है कि ए का यूनियन हुआ है हमारे बी के साथ। समझ में आ गया, चलो अब यूनियन समझ में आ गया सेट्स का, मतलब सेट्स को एक करना समझ में आ गया, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनियन सेट क्या होता है, देखो ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये एसोसिएटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, ये सारी हमने ये अपने ये प्लस माइनस जब करते हैं पढ़ी होंगी। ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, बात एक ही होती है, इस टाइप से पढ़ी है ना, वही सब यहाँ पर भी है। देखो, आप ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटेटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी का ब्रैकेट एंड अदर एंड एक्स है, उसके बाहर सी का यूनियन, या फिर इसको ये इक्वल होता है हमारे ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है ए का यूनियन करेंगे जब हम फाइव के साथ, एम्प्टी के साथ, तो हमारा ए ही आंसर में आएगा। क्यों, देखो ए के अंदर है 1 2 3 4 और 5 वाले के अंदर है कुछ नहीं, तो अब देखो इन दोनों का यूनियन करेंगे, यूनियन मतलब प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा ना, और 1 2 3 4 तो सारे हमारे ए के अंदर ही है ऑलरेडी, लाइक इस तरीके से, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो ए प्लस 0 करेंगे तो ए ही आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ए का यूनियन जब हम ए के साथ करेंगे तो ए ही आएगा, कैसे, सेट है 1 2 3 4, अब इसका इसी के साथ यूनियन करेंगे तो कुछ भी अलग से तो कुछ है नहीं इसमें जो अलग से लिखे, ए यूनियन ए करेंगे तो क्या आएगा बच्चे 1 2 3 4, है ना, ठीक है। यू यूनियन ए करेंगे तो आंसर में आएगा यू, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू। क्यों, भाई यूनिवर्सल सेट और ए सेट को लेंगे तो जो बड़ा आंसर है वही तो आएगा, कॉमन को तो एक ही बार ले लेंगे लेकिन जो आंसर बड़ा है वही आएगा। क्लियर है ना। ये होती है हमारी यूनियन ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देख ले तो हम अब, नेक्स्ट है बच्चे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे कि अभी हमने देखा था कि यूनियन ऑफ सेट में एकता हो रही थी, यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होगा, डेफिनेशन के साथ जाते हैं पहले। The intersection of a set A and B is the set of all elements are common to both A and B. जब सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन होता है तो वहां से हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। यूनियन वाले में
जब सेट्स का यूनियन हो रहा था तो हम कॉमन एलिमेंट को एक ही बार ले रहे थे बस, और जो एक्स्ट्रा जो नए नए एलिमेंट्स है उनको लिख रहे थे हम, है ना, प्लस करके। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है 2 4 6 8 10 एंड बी सेट है हमारे पास जहां है 2 6 10 12 एंड 8। ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा, जैसे यू ऊपर है तो इंटरसेक्शन उल्टा यू, ऐसा समझ लो। तो हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो बच्चे हम क्या निकालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 4 नहीं है, 6 है एंड 10 है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 2 6 एंड 10, 8 भी है, 8 भी है ना। ए इंटरसेक्शन बी हो गया बच्चे हमारा 2 6 10 8। क्लियर। वेन डायग्राम पे अगर हम समझें तो बच्चे वेन डायग्राम पे हमारा इंटरसेक्शन होगा कॉमन पॉइंट, कॉमन इन दोनों सबसेट्स में क्या है, ये है, ये शेडेड रीजन हो गया हमारा इंटरसेक्शन। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं, ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, एक ही बात, दोनों इक्वल होंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लो या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लो, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे फाई ही आएगा, क्योंकि खाली और किसी ब्रैकेट में कुछ है, कॉमन क्या है, खाली, यहाँ कॉमन देख रहे हैं, है ना। चलो, यूनिवर्सल का हम किसी सेट के साथ करेंगे इंटरसेक्शन, तो आएगा सेट ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए आएगा। बच्चे आपको ये याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अगर इनमें दिमाग लगाओगे ना, मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाने हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको याद ही करना है। चलो नेक्स्ट और टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब कि जॉइंट नहीं हो रहे, मतलब कि जॉइंट नहीं हो रहे। देख लेंगे क्या है। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। बच्चे कोई भी सेट है ए एंड बी, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए एंड बी के अंदर कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो है 5 के बराबर, है ना, खाली सेट के बराबर। तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। इनको वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, एक सेट ए, एक सेट बहुत दूर बी, कुछ भी कॉमन ही नहीं है इनमें जो ये पास आएंगे, है ना। ये रेक्टेंगल तो हमारा यूनिवर्सल सेट, इसको तो हमें पहले से पता है। क्लियर है, इजी है ना। चलो नेक्स्ट अपना देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे थर्ड ऑपरेशन विच इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या, नाम से समझ में आ रहा है, एक सेट का माइनस कर दो बी दूसरे सेट के साथ, मतलब ए माइनस बी कर दो, ये हो जाता है डिफरेंस ऑफ सेट। लेकिन ढंग से पढ़ ले, द डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर is the set of element which belongs to A but not to B, which belongs to A but not to B। क्या है बच्चे ये देखो, देखिए बच्चे A सेट है जिसके अंदर कंटेन है एलिमेंट्स 8 7 6 5 9 10। B सेट के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7। A माइनस बी करेंगे मतलब कि जो एलिमेंट्स A में है पर B में नहीं है, जो एलिमेंट्स A में है, ए में कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, 8 बी में नहीं है, 7 है 6 है 5 है 9, मतलब एक्स्ट्रा वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो ए में है पर बी में नहीं है। तो यहाँ ए माइनस बी हो गया बच्चे 8 एंड 9। ठीक है, बी माइनस ए अगर हम करें तो अब जो एलिमेंट्स बी में तो होंगे पर ए में नहीं होंगे। देखो जैसे कि 1 बी में है पर ए में नहीं है, 2 बी में है पर ए में नहीं है, 3 बी में है पर ए में नहीं है, 4
5 तो है, 6 भी है, 7 भी है, बस। तो b माइनस ए अगर हमने किया तो आया बच्चे 1 2 3 4, इस टाइप से। करेक्ट है। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज इन द सेट a माइनस बी, b माइनस ए या a इंटरसेक्शन b are mutually disjoint sets, that is the intersection of any of these set is a null set as shown। देखो क्या है, देखेंगे सेट लेंगे अगर हम A जिसमें है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट लेंगे B 2 4 6 8, क्लियर है। अगर हम a माइनस बी करें, पहले तो देख लें a माइनस बी मतलब जो a में है पर b में नहीं है। 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 7 तो इसमें भी नहीं है, 6 है, ठीक है। तो देखो a के अंदर a माइनस बी किया तो कितना आ गया 1 3 5, एंड b माइनस a करेंगे अगर हम तो हमें क्या क्या मिलेगा बच्चे 2 4 6, 2 4 6 तो सब है, 8 नहीं है, ठीक है। एंड A इंटरसेक्शन B करें अगर हम तो देखो 8 लिख दिया। A इंटरसेक्शन B करें मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है कॉमन, 4 है कॉमन एंड 6 है कॉमन, 2 4 एंड 6। अब बच्चे अगर हम इन तीनों सेट को देखें, अगर अब हम इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास क्या कॉमन है, आप बता दो। ये होती है a माइनस बी, बी माइनस ए या a इंटरसेक्शन b की प्रॉपर्टी कि जब हम तीनों को एक साथ इंटरसेक्शन करते हैं तीनों सेट का, तब हमारे पास कुछ नहीं आता, वो हमारा नल सेट होता है। क्लियर है बच्चे? अभी जितना समझ में आ रहा है आप प्लीज उतना समझ लो, जब भी हम एक्सरसाइजेस कराएंगे तो वहां मैं इन सबको बहुत अच्छे से समझा के चलूंगी, ठीक है। वहां भी मैं ये सारी चीजें वापस से समझाऊंगी। आई नो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट क्लास, नई क्लास में आए हो तो थोड़ा सा लग रहा होगा ये नया चैप्टर क्या है, बट कोई नहीं, ट्रस्ट में बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट क्या, पढ़ लेते हैं पहले। लेट U be the universal set and A is a subset of U, then the complement of set is a set of all the element of U which are not the element of A। समझो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को अच्छा डिनोट किससे करते हैं वो भी पहले बता दूं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं डैश से, ठीक है। अगर हमने बात करी है कि कोई भी एक हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर आ रहे हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ए के अंदर हमारे कोई भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा बच्चे जो एलिमेंट्स अब ए के अंदर नहीं आ रहे, यूनिवर्सल के अंदर तो सब आ रहे हैं लेकिन ए के अंदर, ए सबसेट है यू का, है ना। अब ए के अंदर जो एलिमेंट्स नहीं आ रहे 4 5 6, तो ये सारे हमारे क्या हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हैं। इनको हम डिनोट करते हैं क्योंकि इधर ए सेट था ए डैश के साथ, बी सेट होगा तो बी डैश के साथ, सी सेट होगा तो सी डैश के साथ। बेसिकली हम करते हैं यू माइनस ए, है ना। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर दो, जो हमें मतलब यूनिवर्सल सेट में है पर ए सेट में नहीं है, वो क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब जैसे वेन डायग्राम पे अगर हम देखें ए सेट के अंदर है 1 2 3, है ना, और यूनिवर्सल सेट के अंदर है 1 2 3 तो है ही, 4 5 6 भी है यूनिवर्सल के अंदर। तो हमारा बच्चे ए डैश क्या होगा, जो यूनिवर्सल के अंदर है पर ए के अंदर नहीं है, वो होगा 4 5 6। क्लियर हो गया? चलो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की भी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। प्रॉपर्टीज होती है बच्चे कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसमें ए का यूनियन करेंगे ए डैश के साथ, आंसर में आएगा यूनियन, यूनिवर्सल सेट। बच्चे ये सारे आप अभी याद करना चाहो याद कर लो, अगर आप इनको ढंग से एक एक एग्जांपल के साथ समझोगे तो इजी है ये। मैं इनको जब एक्सरसाइजेस कराऊंगी तो वहां अच्छे से समझाऊंगी। आपको चाहिए तो आप अभी के लिए इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई डाउट नहीं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।